पंचम वार्षिक महोत्सव है। तो श्री गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्री ठाकुर जी का उत्सव श्री वृंदावन धाम में ये जो हमें सुअवसर मिला है, इसके लिए हम इतने कृतार्थ अनुभव करते हैं अपने आप को कि इसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। मैं श्री गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि कुछ समय के लिए अपने श्री मुख से हम सबको आशीर्वचन प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेश्वर भगवान की महती कृपा करुणा से श्री राधा रानी जी के कृपा कटाक्ष से श्रीधाम वृंदावन में हमारे श्रद्धेय प्राची के आराध्या ठाकुर जी के पंचम वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम यहाँ इस पावन धाम में हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम यहाँ आकर इतना आनंदित हूँ और छोटी उम्र से और उनकी जो भगवत भक्ति की पराकाष्ठा पूर्ण हो और ठाकुर जी की कृपा करुणा से उनके जो भैया मिल गया उनके भीतर दिव्य भाव का विकास हो साधना में और भगवत चेतना में संयुक्त होकर
ठाकुर जी की सेवा और राष्ट्र के मंगल के लिए, समाज के पुनरुत्थान के लिए, वैदिक सनातन धर्म की विशाल अग्निशिखा का प्रकाश और ज़्यादा फैलाने के लिए वो दोनों के भीतर भगवान शक्ति दे, भक्ति दे। श्री राधा रानी जी के कृपा से सबका मंगल हो। भगवत कथा, हरि कथा, पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले और हमारे कर्ण के लिए रसायन बने और हम अपने मन हृदय को भक्ति रस में, प्रेम रस में सिक्त करें। इतने ही वाणी से हम फिर एक बार वृंदावन विहारी बांक बिहारी जी, रासेश्वरी श्री राधा रानी जी, उन दोनों की सखा सहचरियों को प्रणाम करते हुए आप सबके भीतर मेरे इष्ट देव के उपस्थिति स्मरण करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा
अब चले फिरा, ये जोड़ी अब चल फिरा, ये जोड़ी अभी चल फिरा, हृदय बिराजो आठो यार, हृदय विराजो आठो यार। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन वृंदावन। देखो 3 दिना तक सबने भरपेट भोजन किया है, कछु ना करो, बस खायो है, पियो है, सोयो है, बस दर्शन करें। लेकिन आज से अब सब पे ही जोर पड़ेगा, जोर लगा के बोलियो, कहा क्योंकि हमारा तो गणेश आए नमः, तो जोर लगा के सब बोलियो, वृंदावन 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 बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जगत जननी पूजा गौ माता की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, ब्रज रानी की, ब्रज रानी की,
श्री राधिका रानी की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री राधा गोपाल प्रभु की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित नंदित पीताम्बरधारी श्री राधा गोपाल प्रभु की परम कृपा से हम आप सब लोग श्री धाम वृंदावन में मधुर अपने ठाकुर श्री राधा गोपाल प्रभु के प्रागट्य का उत्सव मनाने के लिए सब संत भक्तों की पावन सन्निधि में, सब रसिकों की पावन सन्निधि में आप जहाँ पे विराजे हो, ये बहुत उच्च कोटि के संत थे जहाँ पे आप विराजे हो। तो आज वे भी हमारे राधा गोपाल प्रभु के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, तो उनकी पावन सन्निधि में मधुर अपने ब्रजनाथ भय जगन्नाथ रस चर्चा का आज शुभारंभ हो रहा है। इस वक्त हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली इन संसार में कोई भी नहीं है। हम आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। एक तो वृंदावन, एक तो ब्रज, और ब्रज में ही श्री धाम वृंदावन, और श्री धाम वृंदावन में श्री मदन मोहन प्रभु की कृपा में, छत्र छाया में और रसिकों की पावन सन्निधि में हम आप सब लोग बैठे हैं। और वह भी ब्रजनाथ भय जगन्नाथ की कथा, ऐसे सहयोग संयोग में ये सब प्राप्त होना, ये हमारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ये हमारे ऊपर श्री सतगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, जो ये अवसर, जो ये उत्सव का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और क्या समझते हैं हम लोग की कृपा क्या होती है? कृपा तो यही है, क्योंकि एक बात बताएं, श्री राधा रानी हमारा नाम जाने हैं, यही लिए ये अवसर और ये धाम, और धाम में भी ब्रजवास, ये सब हमको श्री किशोरी जी ने, श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा से हमको ये अवसर प्राप्त भयो है। नहीं तो यह संसार में उनको भजवे वारे, उनको ध्यावे वारे, उनको गान करवे वारे कितने हैं। उनको ध्यावे वारे बहुत हैं, पर ये बात निश्चित है कि श्री राधा रानी, श्री जी हमारो नाम जाने हैं, यही लिए ये कृपा हमारे ऊपर वर्षी है। और क्या होती है कृपा? यही तो कृपा है श्री राधा रानी की। क्योंकि आज का कलयुग इतना भयानक है, ऐसे विषय युक्त कलयुग में भी हम आप सब श्री जी और श्री धाम वृंदावन की ठौर पकड़ करके बैठे हैं, वरना कलयुग बहुत भयानक है। ये श्री जी की कृपा है। श्री जी समझो ना, कौन कौन समझे श्री जी? एक ही
तुम ना समझो। अरे भैया श्री जी भाई सो कहें, जो राधा रानी है उन्हीं को नाम श्री जी है। जो श्री जी, श्री की भी जी हैं, जैसे हम अपने से बड़ों के पीछे जी लगा करके बोलते हैं, जो उनकी भी जी हैं वही श्री जी हैं। ये लक्ष्मी जी से भी बड़ी हैं, वही श्री जी हैं। ये श्री जी की कृपा है, ये श्री राधा रानी की कृपा है हमारे ऊपर, ये सतगुरुदेव भगवान की कृपा है। ये उत्सव, ये आनंद उत्सव, ये सब वृंदावन में हमको प्राप्त होना ये कृपा है। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। वृंदावन कोई साधारण नहीं है। जब एक बार वज्रनाभ भगवान की समस्त पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, तब उन्होंने वृंदावन में आकर के देखा कि यहां तो कुछ भी नहीं, यहां तो श्री कृष्ण हमको दिखाई नहीं देते, ये स्थान तो रहने के लायक है नहीं, तो फिर हम यहां क्यों आए। तब सांडिल्य मुनि जी कहते हैं कि वत्स, यहां पर श्री कृष्ण को खोजो मत। क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्रवेश हो गया तो मानो आपका श्री कृष्ण के साथ ही प्रवेश हो गया, आपको श्री कृष्ण ही मिल गए। क्योंकि वृंदावन और श्री कृष्ण अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। वो उन्हीं का ही अस्थिर रूप है, ये अलग नहीं है। वृंदावन, वृंदावन ही श्री कृष्ण है। हम लोग गाते हैं ना कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाई। ये श्री जी के हृदय से प्रकट हुआ, यानी कि वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया, वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया। ये श्री जी के हृदय से प्रकट हुआ है। और श्री जी का हृदय कौन है? कौन है? श्री जी के हृदय कृष्ण है और कृष्ण के हृदयांग स्वरूपा श्री जी हैं। तो ये दोनों का ही सम्मिलित रूप ही जड़ रूप से विद्यमान श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन कोई साधारण नहीं है, वृंदावन श्री जी के हृदय से प्रकट हुआ है। और माफ कीजिएगा, जब तक आपकी दृष्टि वृंदावन के प्रति ऐसी ना हो जाए कि वृंदावन ही श्री कृष्ण है, तब तक मानिएगा कि अभी वृंदावन स्वीकार नहीं कर रहा है। वृंदावन में प्रवेश करते ही आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, मन भाव ये स्वीकार कर ले कि ये वृंदावन के वृक्ष, ये वृंदावन के पौधे, ये वृंदावन की लता, ये वृंदावन की पत्ता, ये सब श्री कृष्ण की रोएं हैं। ये वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी डोल रहे हैं, ब्रजवासी बोल रहे हैं, ये सब श्री कृष्ण की वाणी बोल रहे हैं। वृंदावन में बहने वाली श्री यमुना जी, ये श्री कृष्ण की ही नाड़ी है, ये श्री कृष्ण की ही नाभि है। वृंदावन अलग नहीं है भैया। ऐसे कितने भक्त हुए, ऐसे कितने वैष्णव हुए कि वो लोग वृंदावन में जाकर के श्री राधा रमण लाल के, श्री राधा वल्लभ लाल के, श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन भी नहीं करते हैं। बस वृंदावन में प्रवेश करते ही एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं और वहीं पर पड़े पड़े गाते रहते हैं। क्या? एक हरिराम व्यास जी का पद है, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी रहूं गुंजन के कोने बैठे रहूं कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं किशोरी श्याम राधिका गाऊं किशोरी चरणन की रज पाऊं किशोरी सूरज शिव सरकारे गया सूरज शिव सरकारे गया सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी बोलो शनि बिहारी बिहारिणी जो की श्री लाडली लाल की व्यास स्वामिनी के चवन रखो व्यास स्वामिनी की छवि निरखो व्यास स्वामिनी के छवि निरखो व्यास स्वामिनी छवि निरखो विमल विमल यश गाऊं किशोरी विमल विमल जस गाऊं किशोरी विमल विमल राधे। यश गाऊं किशोरी विमल विमल जस गाऊं किशोरी चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन
किशोरी थे। वास्तव में जिसको वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है ना, वो जाकर के किसी कुंज में बैठ जाएगा और वहीं बैठा बैठा श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, बस ठाकुर जी के गुणगान करता ही रहेगा। इसलिए भैया वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन को कोई प्राकृतिक धाम नहीं मानते, अब प्राकृत चिन्मय धाम मानते हैं। क्योंकि ये वृंदावन नित्य है, क्योंकि ये वृंदावन ठाकुर जी की रास स्थली है। ये वृंदावन ठाकुर जी का नित्य विहार स्थल है। और नित्य कहते ही उसको है जिसका कभी नाश ना हो। नित्य कहते ही उसको है जिसका कभी विनाश ना हो। वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। लोग आते हैं वृंदावन में, आकर के रुकते हैं, बढ़िया एसी वाला रूम चाहिए, बढ़िया मोटे मोटे गद्दे चाहिए, और वृंदावन में आकर के पहले ठाकुर जी का या रज का या यमुना जी का इनका दर्शन नहीं करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि चाट पकौड़ी किसके यहाँ स्वादिष्ट मिल रही है। सबसे पहले यही देखते हैं कि किसकी दुकान पर सबसे अच्छी सबसे स्वादिष्ट वस्तु मिल रही है। नहीं भैया, वृंदावन में आकर के पहले वृंदावन में जैसे ही प्रवेश हो तो पहले रज को प्रणाम करो, फिर ब्रजवासियों को प्रणाम करो, फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, फिर बांके बिहारी लाल का दर्शन करो। तो दर्शन में सुख मिलता है, दर्शन में आनंद मिलता है। ये नहीं कि वृंदावन में आए और वृंदावन में ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी और जाकर के बाहर घूम रहे हैं। अरे भैया, सबसे बड़ा ठाकुर तो वृंदावन में ही बैठा है। वृंदावन से बड़ा ठाकुर और कहां है? ये वृंदावन साधारण नहीं है। सप्त निधि विराजमान है इस वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में आओ तो कुछ मत खोजो कि हमें उस रूम होटल में जाना है, वहां जाना है, वहां वो करना है, ये करना ना। वृंदावन में आकर के सीधे यमुना जी के किनारे बैठ जाओ और वहीं बैठ करके श्री राधा रानी को, श्री बांके बिहारी लाल का स्मरण करो। इसी वृंदावन में एक बोला वाला भक्त आया था। उसने किसी से गैल चलते आदमी से पूछ लिया कि मुझे ठाकुर कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप यमुना जी में खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक निकल के मत आना। वो बेचारा इतना भोला कि सारी वस्तु उसे दे दी और जाकर के यमुना जी में खड़ा हो गया। सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बेचारा पूरा थर 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 कांप रहा है। लेकिन एक दिन श्री जी और ठाकुर जी को बड़ी दया आई कि मेरा भक्त ठंड के मारे कांप रहा है लेकिन यमुना जी में से नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि उसे मेरे दर्शन करने हैं। तो ठाकुर जी और श्री जी गए, जाकर के उस व्यक्ति से कहा जिस व्यक्ति ने यमुना जी में खड़ा किया उन्हें कि मेरे भक्त को निकालो पहले यमुना जी में से। जब वो आया उन्होंने कहा कि भैया तेरी तपस्या पूर्ण हुई तो बाहर आ। वो बोला कि नहीं, जब तक मैं अपने नेत्रों से ठाकुर जी को ना देख लूं मैं यमुना जी में से निकलने वाला नहीं। खूब हाथ पैर जोड़े पर नहीं निकला।
तब स्वयं ठाकुर जी और श्री जी ने आकर के कहा कि भैया अपने नेत्र खोल और देख मैं तेरे सामने आ गया। और जैसे ही कहा कि मैं आ गया, उस भक्त को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो ठाकुर जी श्री जी पधारे हैं। उसने कहा कि मेरी शपथ लो पहले कि आप आए हो। तब ठाकुर जी ने कहा भैया तू एक बार नेत्र तो खोल, यदि झूठा हो तो कोई दंड तुझे देना हो तो मुझे देना, मुझे वो सिर माथे है। लेकिन उस भक्त ने जैसे ही नेत्र खोले, आहा, उसने अपने नेत्रों के सामने क्या पाया कि ठाकुर जी श्री जी गले में गलवैयां डाले हुए उस भक्त के सामने खड़े हैं। इसलिए वृंदावन कोई साधारण नहीं है, वृंदावन स्वयं ठाकुर जी और श्री जी हैं। वृंदावन कोई अलग नहीं है। एक बड़ा ही सुंदर भाव है, क्या? वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत। क्या होता है? क्या होता है भैया? मेरे नैन से रात प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत। मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन, राधे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गा। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गा। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षत सबका गान। वृंदावन वन प्यारो वृंदावन, ओ
कबहू नाई न साथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो भाई आनंद नहीं भाई हमारो गलो बेटो नहीं हमारे ऊपर दया करो नहीं तुम कछु गाओ समझ में तो आ रही होगी कि कहाँ गा रहे हैं कौन कौन के समझ में आ रही है हाथ ऊपर करो सबके समझ में ही आ रही है ना तो फिर गाओ भैया यहाँ देखो बाहर भले ही चुपचाप बैठे रही हो कोई वो ना है पर वृंदावन में आकर के आप यदि चुप बैठे रहे तो श्री जी ठाकुर जी कहेंगे कि भैया यहाँ के श्रोता तो कमजोर हैं यहाँ के श्रोता में दम ना है दम कैसे आवेगा अभी हमारे सर आपको दिखाएंगे दम कैसे आएगा फनी पर रवि तर नहीं विराट मन, नहीं संध्या नहीं प्रात। फनि पर रवि तर नहीं विराट, मैं नहीं संध्या फनी पर रवि तर नहीं विराट मन, नहीं संध्या नहीं प्रात। फनि पर रवि तर नहीं विराट, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन। माया काल रहित नित नूतन। फूल पर वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो निर्गुण सगुण ब्रह्मा ते न्यारो, बेरत सदा सुहाग। निर्गुण सगुण ब्रह्मा ते न्यारो, बिरहत सदा सुहाग। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बेरत सदा सुहाग। निर्गुण सगुण ब्रह्मा ते न्यारो, बिरहत सदा सुहाग। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति। व्यास विलास रास अद्भुत गति। निगम अगोचर वास,
बड़ी जोर की जो लगाई जय लगाइए ना। बेचारे मदन मोहन जी देख रहे होंगे पीछे के कौन जय लगा रहा हो इतनी सुस्ती में। नहीं, जोरते जय लगाओ, जितनी संख्या में बैठे कम से कम उतनी तो लगाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। वृंदावन प्यारो, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात वृंदावन प्यारो वृंदावन। नीचे नाच लो, जब नाच लो। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात। कितना अद्भुत है वृंदावन। वृंदावन, और वृंदावन कब प्राप्त होता है? वृंदावन पता है? कौन प्राप्त कराता है? बताओ। ठाकुर जी श्री जी वृंदावन को प्राप्त नहीं कराते, सखी सहचरियां वृंदावन को प्राप्त कराती हैं। जब तक सखी भाव हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए सखी भाव बहुत आवश्यक है। भगवान की हमारे ऊपर, हम सब आपके ऊपर बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा नहीं, विशेष कृपा है। कृपा तो संसार के सभी प्राणियों पर है भगवान की, पर हमारे ऊपर विशेष कृपा है। विशेष कृपा कैसे? क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं सब पर मोरे बराबर दाया। सब पर मेरी कृपा है, पर विशेष कृपा हमारे ऊपर है। और इसकी अनुभूति कैसे हो? विशेष कृपा की अनुभूति कैसे हो? साधु संतों का संग मिले, सत्पुरुषों का संग मिले, और भागवत कथा, सत्संग, इस सब का श्रवण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो तो समझ लेना कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। विशेष कृपा कैसे हुई? एक तो साधु संतों का संग, दूसरा सत्पुरुषों का संग, और तीसरा जो ठाकुर जी की वांग्मय मूर्ति है, कौन? श्रीमद् भागवत कथा, उसका रसपान, उसका श्रवण करने का सौभाग्य यदि हमको प्राप्त हो तो समझ लेना कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, और ये हमारे ऊपर विशेष कृपा हो रही है। इसकी अनुभूति कैसे करें पता है? सबसे प्रथम हमने दर्शन किसके किए? पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन किए। फिर सत्पुरुष, हमारे जो जिन्होंने हमें बचपन से ही लाड़ प्यार से पाला था और अब भी हमको बहुत प्रेम करते हैं, श्री कुंज बिहारी भाई साहब, वे सत्पुरुष। और तीसरा ब्रजनाथ भय जगन्नाथ। इस रस चर्चा का श्रवण हमको मिल रहा है तो ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। क्योंकि
नवदा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि मथुरा के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। यमुना जी के किनारे मथुरा के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो ठाकुर जी के सखा और श्री ठाकुर जी अपने बड़े भैया श्री बलराम जी के साथ गैया चराते चराते इतने दूर निकल गए कि उनको भूख प्यास इत्यादि लगने लगी। तब ठाकुर जी के जो सखा थे, जो ठाकुर जी के सखा थे, वो उन ब्राह्मणों के समीप में आए और बोले कि हमारे ठाकुर जी को बड़ी जोर से भूख लगी है, क्योंकि हमारे ये जो सखा है, पहली बात तो बता दें कि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को कभी ठाकुर जी कहा ही नहीं, क्योंकि जब भी ठाकुर जी कहते हो मैं जय जय हूं तो हर मदमंगल बोलता जात दारी के तू जय जय कहां को भयो, तू तो अपनों कन्हैया है, तू जय जय कहां थे भयो। तो ठाकुर जी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे। तो जब सखा गए कि हमारे कृष्ण बलराम गैया चराते चराते यही निकट में आए हैं, उनको बड़ी जोर से भूख लगी है, यदि कुछ भोजन करने की सामग्री मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण समझ गए कि कृष्ण बलराम कोई साधारण बालक नहीं है, ठाकुर जी स्वयं परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, और वे बालक के रूप में अवतार लेकर के यहां ब्रज में लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के मन में तो दर्शन करने की थी, पर डर था उन्हें किस चीज का, कि यदि हमने कृष्ण के दर्शन कर लिए तो कंस हमको मथुरापुरी में रहने नहीं देगा। तो उन ब्राह्मणों ने ना तो हां कहा ना कहा। दर्शन करने की इच्छा है हृदय में कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें, पर जब देखा, जब उन ब्राह्मणों, जो ब्राह्मणों की ब्राह्मणी थी, उन्होंने जब सुना कि निकट में ही श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने ना तो कुछ सोचा ना कुछ विचारा, बस सोने चांदी की थाल में नाना प्रकार के व्यंजन सजा करके चल पड़ी। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि कहां जा रही हो? बोले कि ठाकुर जी निकट में ही आए हैं, उनको प्रसाद पवाने जा रही हैं। तब ब्राह्मण बोले कि क्यों ऐसा काम कर रही हो, क्यों मृत्यु के मुंह में अपना पग ढकेल रहे हो? बोले यदि तुम भोजन कराने जाओगे, कंस को पता चल जाएगा कि ये मेरे दुश्मन को भोजन कराते हैं, तो हमको मथुरापुरी में नहीं रहने देगा। लेकिन ब्राह्मण, जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने ये विचार भी नहीं किया कि यदि इन्होंने हमको अपने घर से निकाल दिया तो हम कहां जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी को प्रसाद पवा करके जब वो आई वापस, तब पता है क्या हुआ? तब उन ब्राह्मणों ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया अपनी ब्राह्मणियों को कि धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारी विद्या को, धिक्कार है ऐसे कुल को। हमने सब कुछ हासिल किया, सब कुछ प्राप्त किया, परंतु ठाकुर जी के चरणों में अपनी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि तुमने साक्षात परमात्मा को भोजन पवाया। हमारे पास सब है, विद्या है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पर हमारे जीवन में एक कमी है। क्या?
कि हमारी ठाकुर जी के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं। आपसे एक बात पूछें, एक के पीछे एक शून्य लगा दिया जाए तो कितना हुआ? जुड़ते 10। एक और शून्य लगा दिया जाए कितना हुआ? तीसरा शून्य लगा दिया कितना? चौथा लगा दिया और पांचवा लगा दिया 5, कितना हुआ? 1,00,000। तो ये जो हमारी श्रेष्ठताएं हैं ये कब सार्थक हैं? जब हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति हो, भाव हो, प्रेम हो, तब ये सार्थक है। लेकिन 1,00,000 में से यदि एक इकाई हटा दी जाए तो कितना बचा? शून्य। यदि ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हमारा भाव नहीं है, तो हमारा जीवन शून्य, हमने जो कमाया वह भी शून्य और हमने जो प्राप्त किया वह भी शून्य, सब शून्य है यदि ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति नहीं है। क्योंकि आपने जो धन कमाया है, आपने जो नाम कमाया है, उसका इस संसार में कुछ लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि वो साथ में जाने वाला नहीं है, सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। लोग कहते हैं ना कि हमारा नाम रहेगा, पर नहीं, कुछ नहीं रहने वाला भैया, सब शून्य रहेगा यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रीति नहीं है तो। क्योंकि नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यदि 1,00,000 में से एक इकाई हटा दी तो सब शून्य है। यदि हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन सब शून्य है। क्योंकि वो तभी सार्थक होगा जब हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति होगी। उन ब्राह्मणों के पास सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन एक वस्तु नहीं थी। क्या? ठाकुर जी के चरणों में प्रीति नहीं थी। इसलिए उनको ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन उनकी ब्राह्मणियों को दर्शन सहज में हो गए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्वाल मथुरा का कोई ग्वाला ठाकुर जी के साथ गैया बछड़ा चरा करके जब मथुरा जाता था, तब वो ब्राह्मणियां उन बच्चों से पूछती थी कि आज ठाकुर जी ने पोशाक कैसी धारण की है, आज ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। वे सब कथाएं उनसे सुनती थी, क्योंकि उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति थी। मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हुई? बचपन से ही मीराबाई का मन कहां था? बस एक ही जगह था। कोई भी साधु पुरुष आते, बस ठाकुर जी की कथा सुनते। श्री राव दूधा महाराज जी की पौत्री के रूप में मीराबाई का जन्म हुआ। ये मीराबाई कौन है? ये पिछले जन्म में ये माधवी थी। ये पिछले जन्म में माधवी थी, लेकिन इनको पुनः जन्म क्यों लेना पड़ा? भाई ठाकुर जी का जब दर्शन हो जाता है, वैसे तो भक्त मांग ही लेते हैं कि हमें तो ना आपका वैकुंठ चाहिए, ना आपका गोलोक चाहिए, हमें तो पुनः आपका वृंदावन चाहिए। क्यों?
क्योंकि यदि हमें मनुष्य का जीवन मिलेगा तो फिर जाकर के हम साधु संतों की सेवा करेंगे, साधु संतों के जूठन खाएंगे, आपकी बुहारी करेंगे, सोनी सेवा करेंगे। लेकिन मीराबाई को पुनः जन्म क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जब माधवी जब अपने मायके से ससुराल आ रही थी, तब बीच मार्ग में ही ठाकुर जी ने अपने सखा का रथ रोक लिया कि भाई नई नवीली दुल्हन लेके आयो है और दुल्हन को मुख तो मैं देखूंगा ही देखो। और भाई सबको पता है कि 3.5 वर्ष के लाला दुल्हन के लिए बड़े व्याकुल है गए। 3 वर्ष के लाला कहने लगे कि मुझको मैया बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए। लेकिन जब उनका सखा जब माधवी को लेकर के आया, अपनी दुल्हन को लेकर के आया, तो ठाकुर जी 1 2 तीर करके सीधे रथ में ही चढ़ गए। बोले मैं भाभी को मुख देखूंगा। लेकिन माधवी को उनकी माँ ने सिखा करके भेजा था कि ब्रज में एक छलिया नटखट वह नंद किशोर रहता है, यदि कोई उसके मुख कमल का एक बार दर्शन कर ले फिर वो कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए लाली तू जा रही है तो एक बात का ध्यान रखना कि उस नंद के लाला का मुख, उसको अपना मुख ही मत दिखाना। वैसा ही किया। लेकिन जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर वर्षा की, तब ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया, तो उस माधवी को लगा कि ये बालक साधारण नहीं है, ये मैंने अपनी मां के कहने से क्या अनर्थ कर दिया। लेकिन जब ठाकुर जी के सामने प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, अब तो बहुत विलंब हो गया। माधवी, जैसे तेरा मुख देखने के लिए मैं तरसा था, ऐसे ही मेरा मुख देखने के लिए तू भी तरसेगी। अभी तुझे वियोग सहना होगा। ठाकुर जी ने वरदान भी दिया कि मैं तुम्हें गिरधर गोपाल के नाम से मिलूंगा और तुम मीरा के नाम से विख्यात हो। तो वही हुआ, श्री रावदूदा महाराज के यहाँ पर पौत्र के रूप में मीराबाई का जन्म हुआ। नाम तो था, नाम क्या था? मिहिरा। क्या? मिहिरा। लेकिन अपभ्रंश होने के कारण उनका नाम पड़ गया मीरा। 2-3 वर्ष की छोटी सी लाली मीरा, उनका खेल में ध्यान नहीं रहता था, बाकी बच्चे खेल में ही लगे रहते थे, लेकिन मीराबाई को उनमें सुख नहीं मिलता था। जब मीराबाई देखती थी कि हमारे बड़े घर के बुजुर्ग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, साधुओं की सेवा कर रहे हैं, तो मीरा छुप करके देखती थी। उसमें मीराबाई को बहुत सुख मिलता था। उसमें बहुत सुख मिलता था मीराबाई को। एक बार और उनके जो दादाजी थे, उन्होंने क्या किया, मेड़ता में ही संतों के लिए ठहरने की व्यवस्था कर दी अलग से, कि जो भी संत पधारेंगे सब संत निवास में रहेंगे। लेकिन जो कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आता तो रावदूदा जी महाराज उसे उस संत निवास में नहीं, स्वयं अपने कक्ष में ले जा करके विराजमान करते थे कि आप यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करो। घर की सभी स्त्रियों से कह देते कि ठाकुर जी की सेवा है तो साधु का बड़े ही प्रेम से, बड़ी भाव से और अपरस में रह करके भोजन की व्यवस्था करना। ऐसे रावदूदा जी महाराज, और ऐसे ही मिल गई उनको मीरा।
जैसे राव दूधा जी महाराज ऐसी ही मीरा। मीरा जी सुनती कि कहीं पर कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो मीरा जी क्या करती, अपने दादाजी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई जयमल को हाथ पकड़ करके ले जाती कि चलो, कहाँ कि कथा हो रही है, चलो सब कथा सुनेंगे। लेकिन जब मीराबाई के कहने पर कोई कथा सुनने नहीं जाता तो मीराबाई उसे 3 दिन तक बात नहीं करती। 3 दिन तक बात नहीं करती। क्यों? जब घर के पूछते कि लाली तू हमसे बात क्यों नहीं कर रही है, तब मीराबाई जी कहती है कि हमने आपको कथा में बुलाया, हम आपको कथा में लेकर के जा रहे और आपने हमसे मना कर दिया। अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा ही आप करो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो कथा में ना आए, जो ठाकुर जी का दर्शन ना करे, जो साधु पुरुषों का दर्शन ना करे, हर जगह से हटा दो, रिश्ता खत्म ना करो, बस अंदर से उनसे अपना मन हटा दो। क्यों? क्योंकि भाई आप सत्संग नहीं जाते, साधु पुरुषों का संग नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, फिर हम आपके साथ क्यों? लेकिन बाहर से ऐसा दिखाओ कि आप उनके कितने निजी हो कि हाँ अरे हम तो आपके ही हैं, बाहर से ऐसा दिखाओ, लेकिन अंदर से उनसे बिल्कुल अलग हो जाओ। आजकल तो ये हो गया है कि जब ब्लॉक मारते तो कहते भाई आपकी डीपी नहीं दिख रही, आपकी फोटो नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि हमने आपको ब्लॉक कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि आप हमारे साथ कथा में नहीं गए, ठाकुर जी का दर्शन नहीं गए। एक और बात बताएं, कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन हम तो कह ही देते हैं, नहीं तो पेट में दर्द करेगी हमारी ये बात। यदि एक व्यक्ति का मन है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें और एक व्यक्ति का मन है हम साधु के दर्शन करें, तो दोनों का टाका कैसे भिड़ता है, कैसे दोनों में युद्ध छिड़ता है। यदि वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो मुंह फुला के बैठेगा, वो उसकी बात नहीं माने तो वो मुंह फुला के बैठेगा। आज ये चल रहा है, आजकल आपस में मुंह फुला के बैठते हैं। कभी कभी हम भी मुंह फुला लेते हैं। क्यों? हम भाई अपनी छिपाएं। लेकिन जो ना ठाकुर जी के समीप जाए, ना कथा में जाए, ना मंदिर में जाए, ना साधु संतों की सेवा करे, उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर दो। बाहर से दिखाओ कि हम आपके हैं, लेकिन अंदर से वो क्या अंदर आके थोड़ी ना झांक रहा है कि भाई आप अंदर से भी हमारे हो कि नहीं हो ना। भीतर से तो सिर्फ ठाकुर जी देखते हैं कि ये ठाकुर जी किसका है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं यदि आप संसार को अपने हृदय में बसा करके रखोगे तो ठाकुर जी आकर के देखते हैं कि इसके हृदय में क्या है। तब उसे ठाकुर जी को दिखता है कि इसके हृदय में माता पिता भाई बुआ फूफा चाची चाचा ताई मौसी ये सब हैं। तो ठाकुर जी दूर से ही हाथ जोड़ते हैं कि जय हो, तुम तो पूरे ही संसारी हो। भैया या तो संसार को अपने हृदय में रखो या फिर ठाकुर जी श्री जी को अपने हृदय में रखो, क्योंकि प्रेम गली अति साखरी तामे दो ना समाए। ये प्रेम की बात है और इसे दो ही लोग समझते हैं, या तो ठाकुर जी या उनका भक्त, और तीसरा कोई नहीं। तो मीराबाई यही करती, जो उनकी बात नहीं सुनता 3 दिन तक बात नहीं करती। ऐसे मीराबाई। लेकिन एक बार एक संत पधारे मेड़ता में। जब कथा आरंभ हुई तो छोटी सी मीरा, 4-5 वर्ष की मीरा, बढ़िया लहंगा फरिया पहन करके, बढ़िया पत्रावली बना करके, और सबसे आगे और सबसे पहले आकर के सबसे आगे बैठती। व्यास जी पीछे आते थे, लेकिन मीराबाई सबसे पहले आकर के आगे बैठती। ये तो पहले
पहला आश्चर्य था। दूसरा आश्चर्य क्या था कि कोई श्रोता जो बैठा है, बड़ा बूढ़ा जो बैठा है, कोई झोंके ले रहा है, कोई उबासी मार रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई इधर देख, कोई वो। लेकिन मीराबाई एक टक बस व्यास जी के मुखारबिंद की ओर देख रही हैं और उनके शब्द को सुन रही हैं कि क्या कह रहे हैं। और उन शब्दों को सुनकर के मीराबाई रोती रहती, सशक्ति रहती। लेकिन जब राव दूधाजी महाराज ने देखा कि मेरी पौत्री रो रही है, तब राव दूधाजी कहते, बेटी तू रो क्यों रही है, तू मेरे पास आ, मेरे पास में बैठ। तब राव दूधाजी अपनी गोदी में बिठाते तो गोदी में भी बैठ करके मीराबाई जी रोती थी। ऐसा भाव मीराबाई का। ऐसे ही नहीं वो मीरा बन गई, उनका भाव भी देखो। लेकिन जब कथा का विश्राम दिवस आया, तब उन्होंने पूछा, जब श्रोता दर्शन के लिए भागवत जी पर प्रणाम करने जब व्यासपीठ पर आते, तब जोशी जी पूछते कि आपको कथा समझ में आई। लेकिन श्रोता कहते, हाँ महाराज कथा तो आपकी बहुत बढ़िया है, हम कुछ पूछना तो नहीं। ना 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 ना, ना। कुछ नहीं पूछ रहा। अरे आप तो महाराज बहुत सुंदर कथा कहते हो, आपकी कथा में क्या पूछा, सब समझ में आ गया। फिर एक व्यक्ति, आपको समझ में, हाँ हाँ महाराज पूरी पूरी समझ में आई। लेकिन दूर खड़ी मीराबाई कहती है कि मैं पूछूंगी इनसे। मीराबाई कहती है कि दादाजी मुझे व्यास जी से कुछ पूछना है। राव दूधाजी कहते हैं, बेटी क्या पूछेगी तू, मुझे तो बता। बोले ना ना ना, व्यास जी से ही पूछना है। जब व्यासपीठ पर आए तो जोशी जी ने राव दूधाजी महाराज का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि भाई मीरता के महाराजा हैं। तब राव दूधाजी कहते हैं कि व्यास जी हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी पुत्री को कुछ पूछना है। व्यास जी देखने लगे, ये छोटी सी लाली पूछेगी? बोले हाँ ये छोटी सी लाली पूछ। अरे लाली तो बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। वो लाली क्या पूछेगी? अच्छा, बड़े बड़े व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि छोटे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते जाता कि ये क्या पूछेगा, थोड़ी सी बात पूछेगा फिर चला जाएगा। ऐसा ही जोशी जी कर रहे थे। मीराबाई की तरफ ऐसा भाव नहीं था। वो यही सोचते क्या पूछेगी, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बात पूछेगी और क्या पूछेगी। अपना पोती पत्रा सब समेट लगे, ठाकुर जी को रखने लगे।